गया तो क्या करेंगे, डिवाइड का साइन ही है, लेकिन माइनस में आ गया भैया तो क्या करेंगे, चलिए डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो मतलब नहीं है, माइनस से मतलब है। यद्यपि पावर माइनस में आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे, क्या बोल दिया, इसको मिटा लेते हैं उसके बाद बताते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 4 की पावर, यहाँ पर 4 की पावर और माइनस की 2 आ गई भैया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे मैंने पावर में दे दिया माइनस में, पावर है लेकिन माइनस में है, तो इसमें क्या करेंगे कि हमेशा से आप ये मानते हैं कि बटे का 1 हमेशा माना जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया, बटे का 1 हम क्यों मान सकते हैं, तो इसका भी रीजन है। क्या है भैया, क्या, क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, कहां पर, कब, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, और बटे का मतलब डिवाइड ही होता है। तो भैया 1 की वैल्यू क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी संख्या से 1 से भाग करेंगे, रिपीट वही संख्या आती है, और गुना करेंगे तब भी वही संख्या आती है। तो 1 की इसलिए कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, किसमें, भाग में और गुना में। चलिए मैंने मान लिया 1, अब 1 जब मान लेंगे आप तो ये संख्या पलट जाएगी, ये संख्या पलट जाएगी। 4 बटे का 1 है, ये 1 बटे का और 4 हो जाएगा, और पावर में 2 माइनस 2 था, अब ये सिंपल 2 आ गया, स्क्वायर लग गया है, माइनस हट चुका है। अब क्या करेंगे भैया, अब स्क्वायर कर देंगे किसका, 1 का और 4 का। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भैया, स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही होता है, बिल्कुल होगा भैया। और 4 का पावर 2 कितना होता है, तो 4 का पावर 2 16 होता है, और 1 बटे का 16, 1 बटे का 16, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा बड़े सवाल पर चलते हैं। जैसे माइनस में कर देता है भैया, सवाल खुद ही माइनस में आ जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देता हूं भैया कि 81 यहाँ पर मैंने लिख दिया। चलिए 81 का पावर मैंने 2 दे दिया भैया, और यहाँ पर जो है 9 का पावर 2 का पावर यहाँ पर मैंने 3 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है भैया। अब इसको क्या करेंगे, बेस भी समान नहीं है, पावर भी समान नहीं है, बेस भी समान नहीं है और पावर भी समान नहीं है। अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब या तो 9 को हमें 81 बना दिया जाए, या तो 81 को 9 बना दिया जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, बिल्कुल हो सकता है कि 81 है, इसको 9 बनाना है, तो 9 यहाँ पर लिख देते हैं, 9 का स्क्वायर लगा देते हैं। 81 है भैया कि नहीं, आप बताओ, बिल्कुल है यार, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, और पावर 2 लगा है, पावर 2 लगा देते हैं यहाँ पर। डिवाइड का साइन है, रख दो भैया, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कर देते हैं, और पावर में फिर से 3 है, और फिर से 3 रख देते हैं। अब तो आई बात समझ में, अब तो आ गई ना, 81 को 9 बनाया जा सकता है, 9 को 81 बनाया जा सकता है, हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 9 का पावर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे नहीं कि मल्टीप्लाई का साइन क्यों लग गया, लग जाएगा, जब मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो ये पावर आपस में गुना हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 का 2 गुना कितना होता है भैया, आप बोलेंगे भैया 4 होता है, डिवाइड का साइन लगा दिया, और 9 का पावर 2 का पावर 3 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और 2 का 3 गुना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 9 का पावर यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 81 से भी बन जाएगा, 9 से भी बन जाएगा, जिससे आप बनाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस तो समान है लेकिन पावर समान नहीं है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपस में उनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 की पावर m, आपकी बुक में लिखा होगा, और डिवाइड का साइन, और 1 की पावर n। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा a की पावर m और माइनस का n आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो वही चीज है भैया, a को m मान लेते हैं, तो m की पावर 4 माइनस के 6, तो बेस समान है, बेस को रख देते हैं। पावर में आ जाएगा 4 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा भैया, आप बोलेंगे भैया कि आ जाएगा कि 9 में से, अरे 4 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 4 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। लो जी, अब आप यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 आ गया पावर में, और जब माइनस का 2 आ जाता है भैया तो क्या करते हैं, आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर जब माइनस में आ गया तो इसको पलट देते हैं। कैसे पलटेंगे, 9 को पलट देंगे, नहीं, इसके नीचे बट्टे का 1 हम मान लेते हैं, और जब बट्टे का 1 आप मान लेते हैं
तो तब तो पलट जाएगा। जब पलट जाएगा चलिए पलट देते हैं। इसको पलट देंगे कैसे, इसको पलट देंगे भैया कि 9/1 है, इसको हम 1/का और 9 मान लेते हैं। 1/का 9 मान लेंगे। अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। पावर जो माइनस में था वो सिंपल सा पावर आ चुका है भैया। अब क्या करेंगे, 81 1/9 है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 1/81 यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। और इतना समझ में आ गया। चलिए चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या देखेंगे भैया, एकदम फंसने वाले सवाल बताते हैं, जिसमें जो है बिल्कुल वीक पॉइंटें होती हैं जो सबको नहीं पता होती, वही चीज समझा रहे हैं भैया। इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको आगे जा करके, तो वो दिक्कत करता है। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पर बड़ी संख्या थोड़ा सा मान लेते हैं। बड़ी संख्या क्या मान लेंगे भैया, बड़ी संख्या ये मान लेंगे कि मैंने यहाँ पर आपसे बोल दिया भैया, मैंने आपसे क्या बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर 700 और 29 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि 700 और 29 हो गया और 729 का पावर कितना भैया, पावर 2 है। और यहाँ पर डिवाइड का साइन और यहाँ पर 729 नहीं, 9 की पावर यहाँ पर 2 कर देते हैं। 9 की पावर यहाँ पर 2 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 ना करके आप 3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मान लिया। माइनस में आने के लिए समझा रहे भैया कि जब माइनस में आ जाए। अब आप ये बताओ कि पावर भी समान नहीं है आपका और बेस भी समान नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये आधार समान नहीं, बेस समान नहीं, और पावर भी भैया इत्तेफाक बस आपकी समान नहीं है। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे भैया, सर्ट्स इंडिसेस घातांकरणीय के क्वेश्चन है। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, यही बनाना तो इसका खेल होता है। ये आप समझ के चलो कि पावर के ऊपर पावर का वैल्यू क्या होती है, कैसे बनाते हैं इनको। इसीलिए भैया क्या समझाता है, घातांकरणीय आपको समझाता है कि कैलकुलेशन को मजबूत कैसे किया जाए, हर संख्या के बारे में समझाता है। कब समझ पाएंगे, जब आपको 35 तक के स्क्वायर और 25 तक के क्यूब आपको बिल्कुल रट्टू विद्या होनी चाहिए। 1 सेकंड के अंदर आप पकड़ पाओ कि भैया जो है 729 जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या कर देंगे, 19 को 9 को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 9 को हम 729 नहीं बना सकते, लेकिन 729 को हम 9 बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप लोग देखिए। जो लोग भैया क्यूब पता है जिनको, 1 सेकंड में बता देते हैं कि 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है भैया। 9 का क्यूब, अभी भी ये 729 है, 9 का क्यूब लग गया। चलिए जो पावर 3 लगा भैया इसको भी लगा देते हैं पावर 3, ठीक है। अब तो आपका बन जाएगा भैया। अब ये 9 का पावर जो है 2 हो गया, 9 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे भैया, आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग गया। फिर से ध्यान से बता रहा हूं, एक लोग भी कमेंट नहीं करेंगे भैया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई क्यों लगता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लग गया। इसके बाद अब आप लोग बताएंगे कि 9 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 का 3 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 9 होता है, 9 होता है। चलिए उसके बाद डिवाइड का साइन है और यहाँ पर 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 है। अब क्या करेंगे भैया, बेस समान है आपका और पावर समान नहीं है। जब बेस समान है पावर समान नहीं है तो तब तो इसको बता सकते हैं क्या कि 9 की पावर 9 माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर क्या होगा भैया कि 9 का पावर 7 आ जाएगा। और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 9 की पावर 7 आता है भैया, क्वेश्चन में बिल्कुल आएगा भैया 9 की पावर 7। अब 9 की पावर 7 आप करने नहीं बैठ जाएंगे, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको 9 की पावर 7 ऑप्शन में रहेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं भैया। और यद्यपि भैया यहीं पर क्वेश्चन को हम माइनस में लाना चाहते तो क्या करते, तो माइनस में भी आ सकता था। कैसे आ सकता था, ये पावर को माइनस में कैसे लाते, तो माइनस में लाने का प्रयास था। कैसे कर पाते भैया, इसलिए कर पाते 2 दे देते। अब क्या हो जाता भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता। बदलाव क्या हो जाता, चलिए देख लेते हैं। अब तो आप लोग लगाया कर पाएंगे। 9 का क्यूब होता है 729 भैया, लिख दो 9 का क्यूब, ब्रैकेट को बंद करो, स्क्वायर लगा दो भैया। डिवाइड का साइन है, 9 का पावर यहाँ पर कितना दिया है 2 की पावर 3, 9 की पावर 2 की पावर 3। यहाँ पर पहले हमें 9 की पावर नहीं करना है, उससे पहले का काम करना, उससे पहले का काम। तो क्या मान के चलो कि 9 है ये नहीं है,
तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 की पावर 8, तो 2 का पावर 3 लिखा है, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 यहाँ पर पावर में लगा दो। चलिए अभी क्या करेंगे यहाँ पर भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जो लगा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 और 3 गुने का 2 कितना होता है 6 हो जाता है भैया, 3 गुने का 6 हो जाता है, और यहाँ डिवाइड का साइन है, उसके बाद 9 गुने का 9 और डिवाइड का साइन, फिर 8 पावर में 8 लग जाएगा। अब यहाँ पर पावर 6 में है और पावर 8 में है, पावर 6 में है पावर 8 में है, क्या करेंगे भैया बेस समान है लिख लो, उसके बाद 6 और माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 9 की पावर माइनस में 2 आएगा। 9 की पावर जब माइनस में 2 आ जाएगा भैया तो यहाँ पर लिखेंगे 9 की पावर माइनस में 2, और यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। अब इसके नीचे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, तो माइनस को हमें प्लस बनाना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे बट्टे का गुना मान लेंगे। अब संख्या को पलट देते हैं, माइनस खुद ही दूर हो जाएगा। चलिए पलट दो भैया, 9 बट्टे का एक है, इसको हम 1 बट्टे का और 9 बना देते हैं, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे भैया, 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है, और 1 बटे का 81, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कब कर पाए भैया, जब आपको क्यूब और स्क्वायर पता है तब कर पाए, नहीं तो 1 का क्यूब करने बैठ जाएंगे, अरे स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और क्यूब करने बैठ जाएंगे, तब तो हो गई राम नाम सत्य भैया, उसको भी कर पाएंगे तो कैसे तोड़ पाएंगे 729 भैया, क्या करें यार, इसको पावर में कैसे तोड़ा जाए। तो कब पता होगा, जब आपको क्यूब पता होगा। नहीं पता है भैया तो क्या उपाय है, क्या कोई डाबर जन्म घुट्टी पीनी पड़ेगी, नहीं पीनी पड़ेगी भैया। इसका सीधा सा उपाय है कि आप स्क्वायर को भी सीख सकते हैं लगाना। कहां से सीख सकते हैं, इसी आपकी यूट्यूब चैनल आशीष भैया इंस्टीट्यूट अयोध्या जो आप देख रहे हैं इस समय, इसी पर बिल्कुल नीचे वाली वीडियो पर जाना है, वहां पर सिखाया गया है भैया, मैंने सिखाया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितने का, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं। स्क्वायर मैंने कई प्रकार से स्क्वायर बनाना सिखाया है, और गारंटी करता हूं कि आप जो सीखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी दिन से स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे। और ना यद्यपि ऐसा हो पाया तो आप इसी वीडियो में आकर के कमेंट में लिखना कि भैया आपने गलत बोला था, अब आज के बाद आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो क्यूब के लिए भैया क्या करें, क्यूब के लिए उसके बाद भी इतना स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, उसके बाद भी आपको स्क्वायर निकालना सीखना है, क्योंकि जब बड़ी संख्या आ जाए तो स्क्वायर कर पाए। ठीक है, चलिए अब क्यूब का क्या भैया, क्यूब के लिए आप सीखने की कोई जरूरत नहीं, आप याद कर लो यार, इतना बड़ा तो है नहीं, 25 तक का क्यूब है, सेकंडों में याद कर पाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैंने 1 का क्यूब बोला है, कितने का 1 का क्यूब बोला है, तो यहाँ पर बता दो भैया 1 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 का क्यूब कितना होगा भैया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना, तो 64 होता है भैया। 5 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 216 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 343 होता है, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 512 हो जाएगा, और 9 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 729 हो जाता है, और 10 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, तो 1000 हो जाएगा, कितना 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना जब क्लियर हो गया भैया, तो 10 तक का क्यूब आपने देख लिया, तो 10 से ऊपर भी आ सकता है भैया, बिल्कुल बताएंगे। 11 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है भैया 13 और 31 हो जाएगा। 12 का क्यूब भैया कितना होगा, तो 17 और 28 हो जाएगा भैया, और 13 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 21 और 97 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 14 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, तो 27 और 44 हो जाएगा, कितना 27 और 44 हो जाएगा भैया। 15 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 33 और 75 होता है, और 16 का क्यूब भैया बता दो कितना होता है, तो 40 और 96 96 हो जाएगा, और 17 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा, और 18 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 68 और 18 का होता है 58 और 32, कितना 58 और 32 32 हो जाएगा, और 19 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 68 और 59 होता है, और 20 का क्यूब कितना होता है भैया,
भैया तो 1000, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। कितना? 8000 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्यूब को याद कर सकते हैं। और इससे आगे का पूछ ले भैया, आपने 25 का बोला था, तो यार चलिए ठीक है देखते हैं। जैसे 20 का 8000 हो गया तो 21 का कितना होगा? 9261 हो जाएगा। और 22 का कितना होगा भैया? तो 22 का होगा 10648 हो जाएगा। 23 का भैया बता दो कितना होगा? तो 12167 हो जाएगा। और 24 का क्यूब कितना होगा भैया? तो 13824 हो जाएगा। और 25 का क्यूब 15625 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, समझ गए। यद्यपि समझ गए भैया, आपको जो है इसको डिवाइड की साइन को माइनस में कैसे लाते हैं और माइनस को प्लस में कैसे ले जाते हैं, दोनों बात आप शायद सीख पाए हैं। और यद्यपि सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो दिल से बता रहा हूं भैया, वीडियो को लाइक करके जाना यार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बड़े काम का चैनल है यार। आप जो भी आप सीखेंगे, जो भी वीडियो आप स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। एक पैसे की बकैती मैंने नहीं काटी। इतना बड़ा जो भी 18-20 मिनट का बना है वीडियो, 15 मिनट का, उसमें एक पैसे की बकैती आप कहीं दिखा नहीं सकते हैं। और आपको जो भी बात बोली गई है सब नोट करने वाली बात है, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, जो लोग भैया लाइक कर दिए हैं बहुत बड़ी बात है, जो नहीं किए हैं अब से लाइक कर लो भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत इसी वक्त जरूर कर लो। चलिए, इतना देखिए समझ में आ गया भैया, तो मैं चाहता हूं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपको बताना, जो कि आप लोग बताए हैं कि भैया क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। और यद्यपि आंसर कर पाए भैया तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आप समझ गए। और लक्ष्य यही होता है भैया कि समझ पाओ। चलिए, मैंने जैसे दे दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया 81 और ब्रैकेट बंद करके पावर में क्या दे दिया भैया? पावर में मैंने दे दिया है माइनस का 3/4 दे दिया है। पावर में -3/4 दे दिया है। यही इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिल्कुल भैया सब लोग करेंगे आंसर, और आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।